हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं गोल गोल नहीं घुमाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ सीधी बात करूंगी और इस इंसान से बात करूंगी कि ये जो एक हफ्ते से तहलका मचाए हुए है यूट्यूब पे, अपनी बीबी को लेके गंद मचाए हुए है, अपनी बीबी को बदनाम करके जो पैसा कमा रहा है, डॉलर कमा रहा है, दूसरों को कह रहा है कि वीडियो वीडियो खेल रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। तो भैया वो तो तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार है ना, कोई खून का रिश्ता है ना, कुछ भी है। तो उसको मौका मिला है तो खाएगा। लेकिन तुम क्यों पैसा कमा रहे हो और तुम क्यों वीडियो वीडियो खेल रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ सवाल। अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो, और सीधी सिंपल बात करूंगी तुमसे, जो सवाल शुरू से तुम्हारे ऊपर जो सवाल उठे हैं उसका जवाब तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तुम बहुत खेल लिए वीडियो वीडियो, अपनी बीवी को बदनाम कर दिए, अपनी बीवी का मतलब एक तरह से नंगा कर दिए वाईटी पे, तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुम उसको गलत ठहराए पे ठहराए जा रहे हो, जबकि वो खुद ही बेचारी गलत अपने आप को बना दी है, वाईटी पे एक्सेप्ट कर ली है, बहुत बड़ी बात है। वो सब तो चल रहा है, लेकिन तुमसे जो सवाल पूछा जा रहा है ये राधिका वाले मैटर में, उसको क्यों नहीं सामने ला रहे हो? मैं जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, जो लोग वीडियो बनाते हैं, सभी लोग एक ही जवाब मांगिए, अब मालती का चैप्टर को क्लोज करो, क्योंकि वो जो हुआ वो एक्सेप्ट करी आके, और वो जो भी है उसका सामने दिख रहा है। लेकिन अब इनका चैप्टर जो है ओपन करिए आप लोग, कि आखिर में राधिका को ये क्यों नहीं आगे लग रहा है। ये बोल रहा है कि वो उसका एक लड़की है, उसका कैरेक्टर है, और तुमको शर्म नहीं आई? वो जिसका कोई रिलेशन नहीं है तुमसे, तुम्हारे हिसाब से, वैसे तो तुम्हारा इसी से रिलेशन है जिसके वजह से अपनी बीवी को बदनाम कर दिए, और अपनी बीवी को जो तुम्हारे साथ में 7 जन्म का वचन ली है, 7 फेरों के साथ, उसको वाईटी पे नंगा कर दिए। तुमको शर्म नहीं आई? लोग दूसरों को बदनाम कर देते हैं, अपनों को चार दीवारी के अंदर रखते हैं, लेकिन ये इंसान उस औरत का नाम नहीं ले रहा, उस लड़की का मुंह पे जबान पे नाम तक नहीं ले रहा है, और अपनी बीवी का नाम बिना लिए हुए ये वीडियो भी नहीं बना रहा है। बेवफा साबित कर रहा है कि मेरी बीवी बेवफा है। अरे सबसे पहले तो तुम ही उसके साथ में गद्दारी किए हो, तो उस गद्दारी का जवाब दो ना। जो राधिका नाम की लड़की है, इसका मैं थंबनेल लगाई हूँ जो दोस्तों, भैया ये भी वियोग में वीडियो बना रही हैं, इनका रील्स जाके देखिए। कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन राधिका वायरल हो गई हैं। इन सब चीजों में कैरेक्टर उछला मालती का, उछाला विष्णुराज ने, लेकिन वायरल कौन हुआ? राधिका मैडम, जो एकदम मतलब सांस तक नहीं ले रही हैं कि हाँ मैं ही राधिका हूं, और ये सब जितने झगड़े का जड़ है मैं ही हूं। इनका रील्स जाके देखिए। मैंने भी देखा कि भाई ये राधिका आखिर में कुछ अपने तरफ से भी कुछ कह रही है या नहीं कह रही है, या वीडियो बना रही है नहीं बना रही है। इनका बराबर रील्स चल रहा है, और वियोग हम जो मालती चौहान बना रही है वही विष्णुराज बना रहा है, उसी गाने पे ये भी बना रही है। तो सबसे बड़ा सदमा इनको लगा है, ये वियोग में बैठी है कि भैया इनको धोखा मिल जाएगा अगर विष्णुराज को मालती को एक्सेप्ट कर लेगा। तो सबसे पहली बात विष्णुराज से कि इस राधिका को सामने लाओ और बहन बनाओ। जिस तरह से तुमने बहन भाई का रिश्ता बदनाम किया है कि बहन बना के और पति पत्नी हो गए, तो उसी तरह से तुम भी बहन बनाओ, राखी बांधो। उसके बाद तो तुम शादी नहीं कर सकते ना। आदमी, लोग जितने देख रहे हैं ना, उनको सब्र हो जाएगा कि हाँ तुम भाई बहन हो। सामने क्यों नहीं ला रहे हो उस राधिका को? क्यों उसको मतलब छुपाया जा रहा है? क्यों उसका नाम नहीं लिया जा रहा है वाईटी पे? जो पूरा झगड़े का जड़ है उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है? मालती सिर्फ एक ही सबके जबान पे टॉपिक है, मालती मालती मालती। एक मालती का नाम मतलब एकदम सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। राधिका मैडम क्यों नहीं आ रही हैं सामने? जो पूरे जितने भी महाभारत का रचयिता है, जैसे द्रौपदी के वजह से पूरा महाभारत हो गया, उसी तरह से राधिका के वजह से पूरा मतलब ये वाईटी फैमिली हिल गया और बदनाम हुई बेचारी मालती। नाम करके बदनाम हो गई, इनको वायरल कर दिया, इनको पैसा दे दिया, इज्जत दे दिया, शोहरत दे दिया, आज इनको जीने लायक सिखा दिया, तो आज पैर से मार के उसको रास्ते से हटा दिया इस इंसान ने। ऊपर से जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मतलब एक ही बस रटे जा रहा है, रटे जा रहा है। भाई तुम कह रहे हो ना कि जब तक जीऊंगा तब तक हार नहीं मानूंगा, तो तुम हार मानोगे
यहीं पे मानोगे, तुमको यहीं लोग बेबस कर देंगे। या तो राधिका को सामने लाओ या तो मालती को अपने जीवन में एक्सेप्ट करो, क्योंकि बदनाम करने वाले भी तुम ही हो। तुम अगर गलत नहीं करते तो वो कभी भी गलत नहीं करती औरत। और तो उसने तो एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ हम गलत हैं। मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, ये तुम साबित करना क्या चाह रहे हो? जो इंसान खुद ही मान लिया है उसको क्यों इतना नीचे गिरा रहे हो? या तो मालती को अपनी लाइफ में लाओ या तो राधिका को अपने सामने लाओ, उसको बहन बना के, और सब मीडिया वालों के सामने और सोशल मीडिया पे जो भी चैनल है, तुम्हारे जितने भी 7-8 चैनल हैं, वायरल करे हो, सब पे तुम उस वीडियो को डालो कि हाँ राधिका का और मेरा बहन भाई का रिश्ता है। तो लोग एकदम चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो तुम खुद ही उस चैप्टर को बढ़ाए पड़े हो प्याज के छिलके की तरह, निकाले पड़े हो। तो तुम जब नहीं हार मान रहे हो, तुम अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हो, तो यहाँ पे लोग ना तुमसे बड़े यहाँ महारथी बैठे हैं, तुमको छोड़ने वाले नहीं है। और तुम चिल्लाते रहो, चिल्ला के साबित क्या करना चाहते हो? कि तुम सही हो, तुम दूध के धुले हो। दुनिया पूरी जान गई है कि तुम कितने नीच हो, कितने गिरे हुए इंसान हो। जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो बीवी का क्या होगा? इस इंसान ने बोला कि ये मेरा खून नहीं है, ये मेरा खून नहीं है, अपने मतलब के लिए स्टूडियो पे दिखाना चाहता है, रील्स में बना के तड़प दिखा रहा है। बेवफा हो गई बीवी। थू है तुम्हारे ऊपर इंसान कहलाने में। मर्द तो बाद में हो, इंसान कहलाने में भी थू है। शर्म नहीं आती जरा भी? सोशल मीडिया पे तहलका मचा के रख दिया अपनी बीवी का। उस बीवी को कितनी बार इसने मतलब उसको बेइज्जत किया है सोशल मीडिया। कहते हैं ना, पति पत्नी का रिश्ता बहुत अनमोल होता है। एक पत्नी और पति जो भी हो, लेकिन अपनी आपस की बातें कभी भी अपने घर के लोगों को नहीं बताती हैं। यहाँ तो इसने सोशल मीडिया पे परोस दिया भाई, मानना पड़ेगा इसकी महानता को। उस पत्नी को कहते हैं, अगर पत्नी गलत होती है तो उसको डांट के समझा के, नहीं अगर समझती है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। उसका मायका है, मायके में छोड़ दो। इसने तो बहुत बड़ा काम कर दिया भाई, महानता वाली काम कर दी। उस पत्नी को मायके में तो छोड़ा ही, वो पत्नी खुद ही चली गई समझौते के बाद कि मैं मायके में जाती हूँ। इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, रातों रात उसकी शादी दूसरे से करवा दी, हंस हंस के करवा दी। उसके बाद कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती करवाया गया, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है लोगों को कि तुम बताओगे, सफाई दोगे? सब दिख रहा है। तुम्हारी सफाई देने से कोई मानने वाला नहीं है कि तुम सच्चे हो जाओगे। सरासर तुम गलत हो। और सब चीजों का एक बात मैं कहूंगी, बस करो भाई। अब बस करो। जो भी हुआ गलती तो तुमसे भी हुई है, लेकिन तुमने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे और जब तक तुम हार नहीं मानोगे ना, तो लोग भी यहाँ बैठे हैं तुमको हार मरवाने के लिए, और तुम मानोगे यही हार सोशल मीडिया पे, मजबूर हो जाओगे। तो बस करो। या तो मालती को लाओ सामने। तो ये बोल रहा है कि मालती को किडनैप कर लिया गया, कभी बोल रहा है कि मालती सामने क्यों नहीं आ रही है, तो कभी बोल रहा है कि मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तो कभी बोल रहा है कि कुछ कर रही है, तो बच्चे के नाम से ब्लैकमेल कर रही है। और तुम क्या कर रहे हो? मालती 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 मालती, सुनते सुनते कान पक गया है। राधिका 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 कहाँ है? राधिका कहाँ है? राधिका जिस इंसान के वजह से इतना महाभारत रचा गया है, राधिका को सामने ला लो बाबू, नहीं तो मालती को एक्सेप्ट कर लो। सारे बातों का तोड़ एक ही है, या तो बेइज्जत करना बंद कर दो। मालती अकेली नहीं है, उसके साथ में लोग हैं सपोर्ट के लिए। हम और लोगों जैसे, जिन लोगों को बहला फुसला के अपने टीम में शामिल किए थे ना, वो लोग भी तुमको थू कर रहे हैं। तुम्हारे टीम के ही लोग और तुम्हारे खुद के रिश्तेदार भी तुमको थू कर रहे हैं इसी वाईटी पे। हम भी देखते हैं। जो तुम्हारा साथ देते थे, आज तुम्हारे हरकतों के वजह से तुमसे दूर हो गए हैं। तो समझ लो, एक इंसान गलत हो सकता है ना, सब लोग तो नहीं गलत हो सकते। तो सबको दूर कर दिया तो यानी कि तुम ही गलत हो। लेकिन कहते हैं ना, घमंड है भैया। घमंड जब तक चूर नहीं होगा, तुम भी चूर नहीं होगे। तो जल्दी घमंड कहते हैं रावण का भी चूर हो गया था, तो तुम क्या चीज हो?
बड़े बड़े महारथी यहाँ पे हार मान लेते हैं तो तुम भी कोई चीज नहीं हो। बहुत जल्दी कहते हैं पाप का घड़ा भर गया है, फूट भी गया है, लेकिन सामने आना बाकी है। तो बस करो और क्लोज करो इस चैप्टर को, नहीं तो ऐसे ही प्याज के छिलके की तरह तुम छिला जाओगे इस वाईटी पे। आप लोग क्या कहते हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।